हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चन देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस बेटी को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इमेज दिखाया गया है। इनमें से सही जवाब है मोना सेन। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ी फिल्मों की अभिनेत्री, टीवी एंकर एवं कैश कला बोर्ड की प्रथम अध्यक्ष मोना सेन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान बेटियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश की जनता से संकल्प पत्र भरवाने पर प्रदान किया गया है। themonasen.com के माध्यम से 4 से 9 मई को शाम 5 बजे तक 60,000 से अधिक लोगों ने बेटियों के संरक्षण के लिए ऑनलाइन संकल्प पत्र भरा। इस अभियान को इंटरनेट पर जोरदार सराहना मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब है 1 मार्च 2021 को। ऑप्शन 3 सही है। उल्लेखनीय है कि इस योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 1 मार्च 2021 को किया गया था। इस योजना के तहत दूसरी बार बेटी को जन्म देने वाली माताओं को 5,000 की प्रोत्साहन राशि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दी जा रही है। इस योजना के माध्यम से राज्य में बेटियों को जन्म देने वाली महिलाओं की जीविका में सुधार आने के साथ साथ ही वित्तीय रूप से कमजोर वर्ग के परिवार के लिए यह योजना बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के 21वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कब स्थापना दिवस समारोह का आयोजन रायपुर के कन्वेंशन हॉल में किया गया है? सही जवाब है 11 मई को, और आज है 11 मई। आज ही के दिन इसका आयोजन रायपुर के कन्वेंशन हॉल में किया गया है। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के 21वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 11 मई को स्थापना दिवस समारोह का आयोजन दोपहर 3:30 बजे न्यू सर्किट हाउस रायपुर के कन्वेंशन हॉल में किया गया है। स्थापना दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं में प्रावीण्य सूची में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं, उत्कृष्ट मदरसा शिक्षकों, संचालक गण और समाज के प्रतिष्ठित जनों को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में चालू वर्ष 2023 के दौरान अब तक कितना मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण हो चुका है, जो लक्ष्य के 1/4 के करीब है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है 3,19,000। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। छत्तीसगढ़ में चालू वर्ष 2023 के दौरान अब तक 3,19,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण हो चुका है, जो लक्ष्य के 1/4 के करीब है। राज्य में चालू वर्ष के दौरान 16,72,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता के संग्रहण का लक्ष्य है। वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में वनवासियों द्वारा तेंदुपत्ता का संग्रहण कार्य निरंतर जारी है। क्लियर है? चलिए अब हम पिछले कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की स्थिति को दूर करने के मद्देनज़र मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश के सभी जिलों में शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से प्राथमिकता, अंत्योदय, एकल निराश्रित, निःशक्त जन श्रेणी के राशन कार्ड धारियों को कब से सामान्य चावल के स्थान पर फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कब से फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है? सही जवाब है 1 अप्रैल से। ऑप्शन 3 सही है। चलिए ध्यान दीजिए,
छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की स्थिति को दूर करने के मद्देनज़र मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश के सभी जिलों में शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से प्राथमिकता, अंत्योदय, एकल निराश्रित, निःशक्त जन श्रेणी के राशन कार्ड धारियों को 1 अप्रैल से सामान्य चावल के स्थान पर फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। क्लियर है? चलिए, गौरतलब है कि राज्य सरकार सार्वभौम पीडीएस के तहत खाद्यान्न सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा एनीमिया एवं अन्य पोषक तत्वों की कमी दूर करने नवंबर 2020 से कोंडागांव जिले में पायलट बेसिस पर फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रारंभ किया था। इसके बाद राज्य के मतलब छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिले कौन कौन से? कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा तथा 2 हाई बर्डन जिले कौन कौन से हैं? कबीरधाम एवं रायगढ़। इनमें फोर्टिफाइड चावल का भी वितरण किया गया। वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना तथा पूरक पोषण आहार योजना के साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्राथमिकता वाले राशन कार्डों पर प्रदेश के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना अंतर्गत गौठानों में कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से गोबर खरीदी की जा रही है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है 200 रुपये। ऑप्शन 2 करेक्ट है। ज्ञातत्व है कि छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना अंतर्गत गौठानों में 200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गोबर खरीदी की जा रही है। इस गोबर का उपयोग जैविक खाद के अलावा गोबर से पेंट बनाने में किया जा रहा है। कोंडागांव जिले के मर्दापाल रोड स्थित शहरी गौठान में 26 जनवरी 2023 को गोबर से प्राकृतिक पेंट निर्माण इकाई का लोकार्पण किया गया है, जहां स्व सहायता समूह की 10 महिलाओं द्वारा गोबर से प्राकृतिक पेंट का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में कब से नोनी सुरक्षा योजना लागू की गई है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2, 1 अप्रैल 2014 से लागू किया गया है। चलिए ध्यान दीजिए, जनगणना वर्ष 2001 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाल लिंगानुपात प्रति 1000 975 था, जो कि जनगणना वर्ष 2011 में घटकर 1000 के अनुपात में 969 हो गया। इस प्रकार राज्य में घटते बाल लिंगानुपात तथा बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए 1 अप्रैल 2014 से नोनी सुरक्षा योजना लागू की गई। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में बालिकाओं की शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना, बालिका भ्रूण हत्या रोकना और बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच लाना और बाल विवाह की रोकथाम करना है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्मी अधिकतम 2 महिलाओं को योजना के तहत लाभ मिलता है। योजना के शुरू होने से शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों के साथ दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में बसे परिवारों में भी बेटियों के भविष्य की चिंता दूर हुई है। योजना का लाभ लेने के लिए जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी और विकासखंड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी से संपर्क किया जा रहा है। क्लियर है? सारे प्रश्नों को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे पैराग्राफ में आपको कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर मिलेगा। मैं उसे साथ साथ अंडरलाइन भी करते जा रही हूँ। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को अब बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया गया है?
4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है 50,000 रुपये कर दिया गया है। ऑप्शन 3 सही है। कन्या विवाह के लिए अब 50,000 रुपये किया गया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सामाजिक पृष्ठभूमि में महिलाओं और उनके परिवारों के मान सम्मान का भी ध्यान रखते हुए कई निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को भी अपने कार्यकाल में 2 बार बढ़ाकर बेटियों के विवाह के लिए बड़ी राहत दी है। 2019 में यह राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गई और अब बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए। निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साल बजट में छत्तीसगढ़ के 46,660 आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में वृद्धि करते हुए अब इसे 6,500 रुपये से बढ़ाकर कितना रुपये प्रति माह कर दिया गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है 10,000 रुपये किया गया है। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। चलिए ध्यान दीजिए। इस साल बजट में प्रदेश के 46,660 आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में वृद्धि करते हुए अब इसे 6,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 3,250 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। मितानिन बहनों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त राज्य मद से 2,200 रुपये प्रति माह की दर से मानदेय देने का प्रावधान भी बजट में किया गया है। इससे प्रदेश के 72,000 मितानिनों की पुरानी मांग पूरी हुई है। इसके साथ ही मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों के मानदेय को भी बढ़ाया गया है, जिससे बहुत सी ग्रामीण महिलाएं लाभान्वित होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2020-21 की इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। सही जवाब है पहले स्थान पर है। चलिए अब आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। पंडित झाबरमल शर्मा द्वारा लिखित भारतीय गोधन पुस्तक का विमोचन किसने किया। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के नए सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।